नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त कुमार मयंक स्वागत करता हूं तमाम दर्शकों का अपने YouTube चैनल माउंट एवरेस्ट ट्यूटोरियल्स के माध्यम से। साथियों, आज का ये जो वीडियो है मैं लेकर आया हूं 22 सितंबर 2020 कोई बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम पटना में हुआ था, जिसका क्वेश्चन बुकलेट मेरे पास है साथियों। इसी का आंसर की इस क्वेश्चन में 120 MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 5 सेक्शन में क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदी और इंग्लिश का जो सेक्शन है मैं आज क्लियर करूंगा इस वीडियो में। उसके बाद का जो सेक्शन है वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई समय बर्बाद किए हुए। पहला जो इंग्लिश सेक्शन है ये सेक्शन है जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का। साथियों, फुल्ली एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, कौन सा आंसर सही है और क्यों सही है। दूसरे वीडियो में आप देखते होंगे ये 1 का A 2 का भी ऐसा नहीं होता मित्रों। आपको सटीक आंसर जो आपको लगे कि नहीं ये आंसर ही सही होना चाहिए और फुल्ली एक्सप्लेन करके मैं इसे बताऊंगा। तो पहला जो सेक्शन है वो इंग्लिश का मैं लेकर चल रहा हूं। जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से मित्रों क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें उसका जो है आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स इन बिलो गिवन आइटम्स चूज़ द करेक्ट वन रिफ्लेक्टिंग मीनिंग। इसका मतलब होता है मित्रों जो करेक्ट मीनिंग है, जो मिलता जुलता अर्थ है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 है कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स। कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स वो कौन सा रिवाज है जिसमें आप बहुत सारे पत्नियां रख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं मित्रों। पॉलीगैमी, मोनोगैमी, मोनो मीन्स 1 होता है, पॉली मीन्स मोर देन 1, बाई मीन्स 2 बाईगेमी और मैट्रिमोनी। तो इसमें जो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है पॉलीगेमी। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का पॉलीगेमी। पॉली मीन्स होता है मोर देन 1 यानी कि एक से ज़्यादा, या एक से ज़्यादा यानी कि मेनी वाइफ्स। तो इसका सही उत्तर जो है ए ऑप्शन पॉलीगेमी। चलिए मित्रों हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अ थिंग विच ईजिली कैचेस फायर। कोई वस्तु जो आसानी से आग को पकड़ ले। 4 ऑप्शन इसमें फिर से दिए हुए हैं मित्रों। फ्लोरोसेंट, फ्लोरोसेंट जो होता है वो खुद से प्रकाश देता है, उसको हम लोग फ्लोरोसेंट बोलते हैं। इनफ्लेमेबल, इम्पेशेंट, ऑयली। ऑयली तो आप देख रहे हैं ये नहीं होगा। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बी कैचेस फायर। A thing which easily catches fire। आसानी से कैच कर रहा है, पकड़ रहा है आग को, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा मित्रों। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी जो है इनफ्लेमेबल। ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। तीसरा जो क्वेश्चन है एन अनमैरिड मैन। तो इससे मिलता जुलता आपको इस चारों में से चुनना है। बैचलर, माइजर, मास्टर, फ्री। फ्री मीन्स तो होता है आज़ाद, तो अनमैरिड मैन ऐसा नहीं होगा कि आज़ाद होगा, फ्री होगा, ये गलत। मास्टर का मीनिंग मालिक या टीचर होता है, तो ये भी गलत। माइजर ये तो हो ही नहीं सकता, कंजूस तो होगा नहीं भाई। अनमैरिड है तो क्या शादीशुदा आदमी खर्च ज़्यादा करते हैं कि ऐसे नहीं है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बैचलर यानी कि 3 का ए अनमैरिड मैन। एन अनमैरिड मैन, और इसको आप ए वाला ऑप्शन इसका सही है बैचलर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एनिमल्स दैट फीड ऑन। फीड ऑन का मतलब जो भोजन करता, फीड ऑन फ्रेज है ग्रास। वैसे जंतु, वैसे जानवर जो घास को खाते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है कार्निवोरस, ये नहीं है मित्रों। हर्बीवोरस, हर्ब मीन्स होता है घास, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 4 का बी। और क्या हो जाएगा हर्बीवोरस। हर्ब्स घास, तो वैसे एनिमल्स जो घास को खाते हैं वो हर्बीवोर कहलाते हैं। हर्बीवोरस होगा यहाँ पे सही ऑप्शन बी है। एनिमल्स दैट फीड ऑन ग्रास,
तो राइट आंसर इज हर्बीवोरस। इंसेक्टिवोरस तो होना ही नहीं है, इंसेक्ट जो खाता है उसको इंसेक्टिवोरस बोलते हैं। कार्निवोरस जो मीट को, फ्लैश को खाता है वो कार्निवोरस होता है मित्रों। तो ये आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर। लैंड में भी रहता है और वाटर पे भी रहता है। तो हम लोग फ्रॉग के बारे में बचपन से सुनते आ रहे हैं, वो एम्फीबियन है। तो एम्फीबियन जो होते हैं वो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं मित्रों। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा एम्फीबियस। 5 का एम्फीबियस। एम्फीबियस, और इसका जो है ये सी वाला ऑप्शन सही है। तो 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं मित्रों। अब जो दूसरा नंबर 6 स्टार्ट है, फाइंड द वर्ड्स अपोजिट इन मीनिंग इन गिवन आइटम। जो आइटम्स आपको दिए गए हैं, जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, उसमें जो वर्ड आपको इन्वर्टेड कॉमा में दिया हुआ मित्रों, उसका अपोजिट मीनिंग आपको ऑप्शन में चुन करके बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6, द टीचर वॉज हैप्पी विद द स्टूडेंट। द टीचर वॉज हैप्पी विद द स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए हैप्पी जो है वो इन्वर्टेड कॉमा में। क्वेश्चन नंबर 6 हैप्पी, ये ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में। तो इसका आपको अपोजिट वर्ड इसमें ढूंढना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए सैड, बी फेवर, सी लाइक, डी प्लीज्ड। लाइक पसंद करना, प्लीज्ड कृतज्ञ होना, फेवर करना। तो इसका आप देख रहे हैं कि तीनों एक जैसा, लेकिन इसका जो ऑप्शन ए जो है, ए सैड, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट ऑप्शन भी ए है, 6 का ए करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। यानी कि अपोजिट मीनिंग जो है हैप्पी का, इस सेंटेंस का, इसमें जो हैप्पी वर्ड है इसका अपोजिट जो वर्ड होगा वो होगा सैड मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द सोल्जर वॉज काइंड। सोल्जर सिपाही काइंड दयालु था। तो दयालु का उल्टा क्या होता है भाई? तो दुनिया जान रही है दयालु का उल्टा बहुत इजी है, क्लास 6 के बच्चे भी इसको आसानी से बता देंगे। क्रूअल होगा, यानी कि ऑप्शन सी 7 का क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, क्रूअल। पीसफुल नहीं होना है, हेल्पिंग नहीं होना है, हेट नहीं होना है। हेट होता है घृणा करना, हेल्पिंग मदद करना, पीसफुल शांत। तो करेक्ट इसका जो ऑप्शन सी है 7 का सी, और क्रूअल होता मित्रों। चलिए अब जो नेक्स्ट सेशन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग आइटम्स। आइटम्स में यहाँ प्रिपोजिशंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वी सेल्ड डैश द रिवर। वी सेल्ड डैश द रिवर। डैश द रिवर। तो यहाँ पे मित्रों अक्रॉस सबसे ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन होता है, अक्रॉस। वी सेल्ड अक्रॉस द रिवर। लेकिन यहाँ पे वो अक्रॉस दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे इन, ऑन, एट, डाउन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी, ऑन भी आप भर सकते हैं। सेल्ड ऑन द रिवर, मतलब नदी में जो है हम लोग नाव को खे रहे हैं, तो सेल्ड ऑन द रिवर। तो यहाँ पे ऑप्शन ये जो है 8 का बी, 8 का जो हो जाएगा ये बी हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का बी हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एट लास्ट ही येल्ड डैश द टेम्पटेशन। तो ये तो बहुत इजी है, बहुत बार बैंकिंग के एग्जाम्स में पूछा गया है, मैंने कुछ सेट भी करवाए हैं उसमें भी पूछा गया है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया है। तो इसमें येल्ड टू, येल्ड टू यानी कि 9 का सी, 9 का सी, टू प्रेपोजिशन यहाँ पे आएगा। येल्ड टू, येल्ड के साथ टू लगता है। क्वेश्चन नंबर 10, वर्क हार्ड डैश यू शुड फेल। तो सबको लग रहा होगा कि ऑप्शन ए सही है, अदरवाइज। ये मित्रों आप अगर अदरवाइज को पे जाएंगे तो ये आपका ऑप्शन गलत होगा। इसका जो है ऑप्शन बी, लिस्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिस्ट। और नहीं होगा, इल्स नहीं होगा, इसमें जो होगा 10 का बी, लिस्ट। वर्क हार्ड, लिस्ट, यू शुड फेल। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स is followed by alternative meanings of which only one is correct, choose the correct। 4 में से एक करेक्ट आंसर है, उसको आपको चूज़ करना है, और बिल्कुल वो जो मीनिंग है आपको सेम मीनिंग होगा, अल्टरनेटिव मतलब उसी के सेम आपको ढूंढना है। तो बहुत ही आसान।
क्वेश्चन नंबर 11, सरदार पटेल वॉज आयरन मैन। एवरीबडी नो सरदार पटेल वॉज आयरन मैन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आयरन मैन का क्या मीनिंग होता है? आयरन मैन, आयरन मैन, आयरन मैन। लिबरल मैन, दयालु टाइप का आदमी, तो ये तो गलत हो जाएगा। एंग्री मैन, क्रोधी व्यक्ति। नॉट केयरिंग, ध्यान देने वाला नहीं। अ मैन ऑफ फर्म डिटर्मिनेशन, तो इसका सही उत्तर यही होगा, अ मैन ऑफ फर्म डिटर्मिनेशन, ऑप्शन बी। ये बिल्कुल सही आंसर, मिलता जुलता, आयरन मैन से मिलता जुलता है। जो भी स्टूडेंट बीएड की तैयारी कर रहे हैं, जिनको बीएड करना है या जो बीएड कर चुके हैं, उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि एसटीईटी का एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुआ है और बहुत सारे स्टेट्स में आपको बीएड का एग्ज़ाम, एंट्रेंस का एग्ज़ाम देना होता है, तो आपको फ़ायदा करेगा मित्रों। इसलिए एकदम ध्यान से देखिए, और कहीं भी आपको कन्फ्यूज़न लगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसे क्लियर कर दूंगा। तो चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द बॉय वॉज नॉक डाउन बाय अ ट्रक। नॉक डाउन, नॉकडाउन फ्रेज है। द बॉय वॉज नॉक डाउन बाय अ ट्रक, ट्रक के द्वारा लड़का जो है वो क्रश कर दिया गया। तो इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, क्रश डाउन। आप नॉकडाउन के जगह क्रश डाउन भी लिख सकते हैं, मतलब खत्म कर दिया गया। किल्ड, द बॉय वॉज किल्ड बाय द ट्रक। नंबर 13, टू रीड बिटवीन द लाइन्स। बहुत ही सुंदर फ्रेज है, टू रीड बिटवीन द लाइन्स। इसका क्या अल्टरनेटिव मीनिंग है? तो ये सीधा सीधी इसमें जाएगा, टू सस्पेक्ट। सस्पेक्ट का मतलब होता है आपको अंदेशा में रखना। टू रीड केयरफुली ऐसा नहीं है, जब ऐसा लिखा रहेगा तो उसको आप केयरफुली बहुत ध्यान से देखेंगे, ये भी रॉन्ग आंसर है। टू डू यूजलेस थिंग्स, यूजलेस थिंग्स के साथ काम नहीं, ये भी गलत आंसर है। इसका ऑप्शन सी, 13 का सी, ये बिल्कुल सही होगा। और ये है टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग्स ऑफ द राइटर। राइटर जो लिख रहा है उसमें जो मीनिंग उसका छिपा हुआ, उसको आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, इसका यही मीनिंग होता है मित्रों। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 14। नंबर 14, दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन। वन शुड नॉट मेक इरेलेवेंट रिमार्क्स। इरेलेवेंट रिमार्क्स, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, रीजनेबल, मीनिंगफुल, नॉट बीइंग टू द पॉइंट, यूजफुल। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, रीजनेबल। इरेलेवेंट मीन्स हो गया रीजनेबल। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, नंबर 15, वी मस्ट गिव अप आवर बैड हैबिट्स। गिव अप फ्रेज है यहाँ पे, इसका मतलब होता है छोड़ देना। और छोड़ देना का इसमें देखिए, क्रिएट, क्रिएट मीन्स तो छोड़ना नहीं होता है। कंटिन्यू तो लगातार हो गया। कीप अवे, तो छोड़ना का जो सही मीनिंग है वो है लीव। नंबर बी, लीव। लीव मीन्स छोड़ देना। तो ये आपका इंग्लिश का सेक्शन कंप्लीट हुआ। अगर आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स जरूर करते रहिए मित्रों। चलिए अब हम लोग हिंदी का स्टार्ट करते हैं। हिंदी भी बहुत आसान दिया है, 15 क्वेश्चंस हैं हिंदी में। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार। नंबर 16 क्वेश्चन है, ये हिंदी से आ गया। अब हम लोग हिंदी पे चर्चा कर रहे हैं। संस्कार, संस्कार। तो सम, इसमें जो है सम जोड़ तो नहीं बोलेंगे, संधि में जोड़ घटाव होता है, तो सम इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। सन नहीं होगा, संस नहीं होगा, सम्स नहीं होगा, इसमें जब भी होगा तो सम, ऐसे सौ के हलन। तो इसका ऑप्शन जो है ए वाला सही है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 17 चलिए। निम्न में किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? आ उपसर्ग, उपसर्ग आप जानते हैं मित्रों, शब्द वह शब्दांश है जो शब्दों के पहले लगता है। तो यहाँ पे 4 शब्द हैं, आप देखिए। आजन्म, 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 इसमें देखिए आ उपसर्ग लगा हुआ है। आगमन, गमन में आ, आगमन, तो ये भी नहीं होगा, आगमन एक साथ में है।
ऑप्शन डी जो है 17 का मैं देख रहा हूँ मैं, तो डी जो है आदरणीय, आदरणीय। तो इसमें निया जो प्रत्यय है, यहाँ पे उपसर्ग नहीं है मित्रों, यहाँ पे जो है प्रत्यय लगा हुआ है। और क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि आ उपसर्ग नहीं है, तो इसमें आ भी नहीं है। आ आप देख के ये कन्फ्यूज़न में हो सकते हैं कि भाई आ लगा हुआ तो कहीं ये उपसर्ग तो नहीं है। तो आदर शब्द होता है मित्रों, आदर, आदर में निया लग गया है तो आदरणीय या आदरणीय। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग है? दशक, पराजय, लालिमा, कारीगर। तो पराजय देखिए, पराजय जो शब्द है 18, पराजय, परा जो है ये एक उपसर्ग है जो कि इसमें लगा हुआ है, तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी होगा मित्रों, 18 का बी, पराजय। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य को शुद्ध करना है। अपने हाथ से यानी कि स्वयं है, अपने हाथ, दो मीनिंग यहाँ पे, यहीं पे त्रुटि है मित्रों। तो इसका जो सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए है 19 का ए, अपना काम स्वयं करो, अपना काम स्वयं करो, ये इसका शुद्ध वाक्य है, शुद्ध रूप है। अगर आप कहते हैं अपने हाथ से स्वयं काम करो तो ये तो अशुद्ध बिल्कुल है। स्वयं से काम करो ना, हाथों से अपना काम करो, ये भी गलत है। तो इसका शुद्ध रूप जो है अपना काम स्वयं करो, यही होता है मित्रों। चलिए नंबर 20, बहुत आसान और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। नंबर 20, चिड़िया, चिड़िया ऐसे लिखते हैं, चिड़िया ऐसे लिखते हैं, तो ये बहुवचन रूप है चिड़िया का। हम लोग इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते। ये जो चिड़िया लिखा हुआ ये बहुवचन रूप है, उच्चारण एक ही जैसा होता है, चिड़िया चिड़िया। तो चिड़िया का बहुवचन यही होगा, इस ढंग से आप लिखेंगे और इसका ऑप्शन ए जो है वो सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव आप जान रहे हैं मित्रों, तत्सम से तद्भव बनता है। तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं और तद्भव हिंदी के शब्द जो संस्कृत से कन्वर्ट होते हैं। तो इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? चतुर्दश, ये तो तत्सम है भाई, चतुर्थ तत्सम है, चतुर्थी ये भी तत्सम है, लेकिन 14 ये जो है ये तद्भव है। नंबर 21, 14 ये तद्भव है मित्रों। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? चतुर्दश। इसको तत्सम में क्या लिखेंगे? चतुर्दश, 14 को चतुर्दश, यानी कि इसका जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 21 का सी पे आप एकदम आँख बंद करके उसको कलर कर दीजिए घेरा को, या कलर कर दिए होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो उनका ये ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। एग्ज़ाम्स में क्या होता है, क्वेश्चंस तो आपको आसान ही होते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ होता है, आपको थोड़ा ध्यान से उसको बनाना होता है। आप अगर आसानी से लेते हैं तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाता है। और टाइम का लिमिटेशन है, 2 घंटे का टाइम आपको मिला है। 2 घंटे बहुत ही सफिशिएंट है मित्रों, अगर आप ध्यान से बनाएंगे तो कुछ नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द को चुने। देखिए इस बार जो है तत्सम को चुनना है। तो आप देखिए हंसी, हंसी जो है ये ऐसे लिखा हुआ, ये तद्भव। अगर ऐसे लिखा रहता हंसी तो ये तत्सम होता, तो ये तद्भव है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। कपूर, कपूर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है कर्पूर। आम, आम भी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है आम्र। ओज, ओज जो है ये देखिए ये सही उत्तर है ओज। ओज का तद्भव आज होता है, यानी कि इसका 22 का डी हो जाएगा। जिन बंधुओं ने डी को रंगा है वो बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन आपके पास स्वर, व्यंजन, वर्ण और शब्द। तो वर्ण के 2 भेद आप लोग जानते हैं, स्वर और व्यंजन। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें जो होगा इसका आंसर जो होगा वो होगा भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण होता है। वर्ण का ही भेद है स्वर और व्यंजन, और शब्द वर्णों से शब्द बनता है मित्रों, यानी कि इसका ऑप्शन सी वर्ण होगा। 23 का सी वर्ण। 24, दारा का क्या अर्थ है?
तो बहुत सीधा साधा क्वेश्चन है। दारा का मतलब दारा सिंह मत समझिएगा मित्रों, दारा जो है वो पत्नी का पर्यायवाची होता है, तो दारा का सही अर्थ जो है यह पत्नी होगा। 24 का सी, ये सही इसका ऑप्शन है। माता बहन ये सब पुत्री नहीं होता है, इसका दारा का अर्थ होता है पत्नी। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें मूर्धन्य व्यंजन कौन है? मूर्धन्य व्यंजन यानी कि जिस वर्ण का उच्चारण आप मूर्धा से करते हैं, तो गौ और घौ ये तो कंठ से करते हैं भाई। मूर्धा का उच्चारण आप जान लीजिए, टवर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं वो मूर्धा से, यानी कि टवर्ग में डॉ और ढौ आ रहा है, देखिए डॉ और ढौ ये मूर्धा से होता है, और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। सी सही उसका उत्तर है। 26 चलिए, इनमें से महाप्राण ध्वनि को चुने। अल्पप्राण महाप्राण बहुत कॉमन है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, विद्यार्थी एकदम ईमानदारी से पढ़ते हैं इसको। तो महाप्राण आप जान लीजिए, इसकी संख्या 14 है। महाप्राण की संख्या कितनी है? 14 है। और प्रत्येक वर्ग का, जैसे कवर्ग, चवर्ग, पवर्ग का दूसरा वर्ण जो होता है वो महाप्राण होता है। तो क देखिए पहला वर्ण है, इसमें ख यानी कि बी, 26 का बी, ख, ये महाप्राण है मित्रों, ये महाप्राण है। चलिए 27 बहुत ही आसान है, रिक्त स्थान को भरना है। आहा कितना सुंदर पुष्प खिला है। आहा एक विस्मयाद, यहाँ पे जो है आप सडन फीलिंग है, यहाँ पे आपको विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगेगा 27 में, ठीक है, उस ढंग से देते हैं। क्वेश्चन मार्क होगा नहीं, अर्ध विराम हो नहीं सकता, अल्प विराम है नहीं, डैश नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हम लोग विराम की चर्चा कर रहे थे। इनमें अल्प विराम चिन्ह को पहचाने। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अल्प विराम आप लोग देते हैं जिसको इंग्लिश में कॉमा बोलते हैं, यही अल्प विराम है, और ये ऑप्शन जो है ये बी है, इसका 28 का बी हो जाएगा मित्रों। चलिए 29 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? चौपाई 4 चरण में 16 और लास्ट में गुरु होता है, यानी कि इसमें जो है इसका 11-12 नहीं होगा भाई, इसका होगा 20-16 होता है। नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस की रचना शैली क्या है? रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित बहुत ही महान ग्रंथ, 16वीं सदी में तुलसीदास जी ने इसे लिखा था, और दोहे के रूप में लिखा गया है, और चौपाई, तो ये इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका जो शैली है वो दोहा चौपाई शैली है मित्रों। ये वीडियो पार्ट 1 है। पार्ट 2 में अगले क्वेश्चंस के साथ मैं फिर से आपके पास उपस्थित होऊंगा। आप जल्दी से वीडियो को पूरा देखिए, मिलाइए, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।